सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतविषये प्रथमः पाठस्य प्रश्नः उत्तराणि पठामः। प्रश्नोत्तराणि अस्ति य अहम् एकपदेन पूर्णवाक्येन प्रश्नोत्तराणि पठितवन्तः। अद्य अहं प्रश्न तृतीयः कौस्तम्भे पदानि कौस्तम्भे तेषां पर्यायपदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। अद्य हम पठामः तृतीय प्रश्नः। आज हम संस्कृत विषय में तृतीय प्रश्न को पढ़ेंगे। जो हमारा प्रश्न है, कौस्तंभ पद को कौस्तंभ में पर्यायवाची शब्द में हमने इनको मिलान करना है। तो कौस्तंभ हमें दिए गए हैं और इधर हमें खौस्तंभ में इनकी पर्यायवाची शब्द दिए हैं। ठीक है, जैसे सरस्वती। सरस्वती हम किसे कहते हैं? सरस्वती किसे कहा गया है इस पाठ में? वाणी। वाणी अर्थात जो क्या धारण करती हैं? वीणा को धारण करती हैं। वाणी हमें यहाँ पे किसका? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताया गया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कौस्तंभ में? वाणी। ठीक है। आम्रम। आम्रम का अर्थ मैंने आपको बताया था। आम्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? रसाल है। रसाल हमारा आया है, इसी पाठ में आया है, जिसके पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ दिए गए। ठीक है। पवनः। पवन का अर्थ होता है हवा, और हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? समीरः। अगला है तटे। तटे का तट किनारा। ठीक है। तट का अर्थ होता है तीरे। ठीक है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर भी है, तीरे। ठीक है। फिर है भ्रमराणाम। भ्रमराणाम अर्थात भौरों के लिए यह कहा गया है, जिसका पर्यायवाची शब्द है अलीनाम। ठीक है। भौरों के लिए हम क्या कहते हैं? अलीनाम भी कहते हैं। आया समझ में? ये हमने क्या करना था? पर्यायवाची शब्द हमारे मिलान करने थे। तो इसके समक्ष मैंने आपको बता दिए हैं कि सरस्वती को हम वाणी कहते हैं। आम्रम का पर्यायवाची शब्द रसालः है। पवना का पर्यायवाची शब्द समीरः है। और तटे का क्या है? तीरे है। भ्रमणाम का शब्द भ्रमणाराणाम का शब्द अलीनाम भी है। ये इनके क्या है? पर्यायवाची शब्द है। आया समझ में? अब अगला क्वेश्चन हमें इसी पार्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनाम कुरुत। ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पद दिए गए हैं, इसका अर्थ हमने समझना है और वाक्य को बनाना है। आया समझ में? इसी पाठ से हम ले सकते हैं। पाठ हम अच्छी तरह से हम अगर पाठ को पढ़ लें तो हमें वाक्य बनाने में कठिनाई नहीं होगी। आया समझ में? तो पहला पद हमें यहाँ दिया गया है निनादय। निनादय का अर्थ होता है बजाओ। जब क्या किया गया है? सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं? यारे अये वये वाणी वीणाम निनादय कहते हैं ना। तो निनादय निनादय न वीणा मये वाणी वीणा किसके लिए कह रहे हैं? कि हे सरस्वती क्या करो? तुम वीणा को निनादय अर्थात बजाओ। अर्थ क्या हुआ? बजाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? बजा। अब हमने इस निनादय में ही वाक्य बनाना है संस्कृत में, तो हम वही लेंगे। हमें याद होना चाहिए कि अये वाणी नवीना वीणाम निनादय। तो हमने श्लोक में तो जब पढ़ा था, हमने गीति पढ़ा था, निनादय नवीना मयि वाणी वीणा मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीला। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। तो हमें ये याद होना चाहिए कि वहाँ पे मैंने जब आपको अर्थ समझाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वीणा को वाणी अर्थात हे सरस्वती को कहा गया है कि नवीन वीणा को बजाओ। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो अये वाणी हे सरस्वती, नवीनाम अर्थात नई, वीणाम अर्थात वीणा, निनादय अर्थात बजाओ। ठीक है। एक वाक्य बन गया हमारा। हमने सेम श्लोक को याद किया और श्लोक के अकॉर्डिंग हमने वाक्य बनाया। वहाँ तो हमने पढ़ा था निनादय नवीना मये वाणी वीणा। यहाँ हमने क्या किया? उस वाक्य को हिंदी में जैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसी प्रकार उसका वाक्य बनाया। आये वाणी नवीना वीणा निनादय अर्थात है इस निनादय शब्द में क्या करना है? वाक्य बनाना है कि हे वाणी, हे सरस्वती, तुम नवीन वीणा को क्या करो? बजाओ। आया समझ में पहला क्वेश्चन?
सेकंड हमें दिया गया है मंद मंदम। अब हमें मंद मंदम का पहले अर्थ पता होना चाहिए। मंद मंदम का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे, अर्थात धीरे धीरे। क्या मंद मंद बहती वायु कहते हैं ना, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। पवनः मंद मंदम वहति, अर्थात हवा क्या चलता है? मंद मंद चलता है ना। आया है ना, हमारा श्लोक में भी आया, हम श्लोक ही से वाक्य बना सकते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। इस प्रकार हमें याद होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? वाक्य बना सकते हैं। अब वहाँ हमें कहा है मंद मंदम आया है हमारे पाठ में आया है, तो मंद मंदम का अर्थ है धीरे धीरे। तो हम क्या लिखेंगे? पवनः सनीरे समीरे, वहाँ समीर भी कहा, समीरः मंद मंदम वहति, सही है। पवनः मंद मंदम वहति, वो भी क्या है? सही है। तो हमारा एक वाक्य बन गया, आया समझ में। अगला है मारुतः। मारुतः का अर्थ भी होता है वायु, ठीक है। मारुतः का अर्थ भी वायु होता है। अब देखो, हम मारुतः में हम कैसे वाक्य बनाएंगे? मलय मारुतः शीतलः भवति, ठीक है। मलय मारुतः शीतलः शीतलः भवति, अर्थात मलय मारुत अर्थात हवा क्या होती है? शीतल अर्थात ठंडी होती है। इस प्रकार हम क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। दूसरा है सलिलम। सलिलम का अर्थ होता है जल। अब हमने सलिलम अर्थात जल पे एक वाक्य बनाना है, तो हम कोई सा भी जल पे वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा नद्या सलिलम स्वच्छम भवति, नदी क्या है? जल से क्या है? स्वच्छ है, ठीक है। नदी में जो सलिल है, जल है, वह क्या है? स्वच्छ है, स्वच्छ होता है, ठीक है। आया समझ में। दूसरा हमने बनाया सुमनः। सुमनः का अर्थ होता है पुष्प अर्थात फूल, ठीक है। तो हमने बनाया फूल पे सुमनः विकसति, फूल खिलते हैं, बहुत सारा, ठीक है, फूल खिलते हैं। आया समझ में। तो इस प्रकार से हमें वाक्य बनाने आने चाहिए, तो हम संस्कृत में वाक्य बना सकते हैं। आया समझ में। अगला क्वेश्चन हमारे इसी पार्ट में है। इससे अगला वाला क्वेश्चन हमारा इस पार्ट में है प्रथम श्लोकस्य। आप अपनी किताब खोलेंगे, मैं यहाँ से बता रही हूँ, आप देखेंगे कि पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वो है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। लेकिन मैंने इसलिए यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया है, जो प्रथम श्लोक हमने किया उसका हमने हिंदी में अनुवाद कर लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ उस क्वेश्चन को नहीं कराया। आया समझ में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। निम्नलिखित जो पद दिए गए थे इनके क्या करने हैं? विलोम पद लिखने हैं। और विलोम पद भी कहाँ से? इसी पार्ट से हमें पूछे गए, ठीक है। कठोरम, कठोर का अर्थ आपको पता है, कठोर का विलोम से कठोर अर्थात कठोर होता है ना, कठोर। तो उसका अर्थ क्या हुआ? कठोर। कठोर का विलोम क्या करेंगे हम? मृदुम अर्थात मुलायम, जिसे हम कहते हैं ना। कटु, कटु का अर्थ जैसे कोई कटुवाणी बोलता है ना, तो उसको क्या गया? कटु, कटुता है ना। तो उसका हम क्या लिख सकते हैं? मधुर, ठीक है। मधुरवाणी, कटुवाणी कहते हैं ना हम, तो कटु का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर। शीघ्रम अर्थात जल्दी जल्दी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे, ठीक है। अगला है प्राचीनम। प्राचीनम मतलब क्या होता है? पुराना। इसका विलोम क्या हो गया? नवीनम अर्थात नया, ठीक है। नीरसः, नीरस अर्थात जैसे कोई चीज़ को हम लिखते हैं, मतलब धीरे धीरे, नीरस कठिन टाइप का है ना, तो उसका अर्थ हुआ सरसः। उसका विलोम क्या बन जाएगा? सरसः, ठीक है। नीरस का अर्थ कठिन होता है, और यहाँ पे हम उसको बनाएंगे विलोम, तो क्या बन जाएगा? सरसा। तो इतने क्वेश्चन 9th क्लास हमारे इस पार्ट में थे। मैंने आपको क्वेश्चन जहाँ तक है समझा दिया है, इसकी आपको फ़ोटो भी भेज दूँगी। ऐसे ही आपने कॉपी में करना है और आपको इन क्वेश्चनों को याद करना है, ठीक है। प्रथम पार्ट में जो आपको समझ में नहीं आया है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।